हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार भारती यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इसके पिता जो है हेरोडोटस हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है प्राक ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल है। सबसे पहला हम प्राक ऐतिहासिक काल को देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डेनियल विल्सन ने किया था। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल से कोई हमें लिखित विवरण नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित विवरण मिलता है और जिसे पढ़ा जा सकता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत ही हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास और नेहरू काल पढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल का 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व है। नव पाषाण काल का 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। और बहुत सारे बुक में ये जो डाटा है अलग अलग दिया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल यह जो है प्रारंभिक समय था और इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। और मानव जो था पूरी तरह से खाना बदोश था, यानी कि खाना से ही उसको मतलब था। इस समय आखेट शिकार जानवरों का वे करते थे। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी हमारी आग की खोज थी पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो एज है 12,000 ईसा पूर्व से लगभग 5,000 ईसा पूर्व है। और इसको अनुपूरा पाषाण काल कहते हैं। अन्य नाम है क्योंकि पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषता इसमें पाई जाती है। इसे आद्य नव पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि नव पाषाण काल की भी कुछ संस्कृतियाँ, विशेषता आदि पाई जाती है। इसी दोनों विशेषताएं पाए जाने के कारण इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की खोज जो है CL क्लाइल ने किया था। इस काल में जो है मानव ने छोटे छोटे हथियार बनाना, उपकरण बनाना शुरू किया था और इसी आधार पर इसे माइकोलिथिक एज कहा जाता है। और जो उपकरण औजार बनाए थे उनका जो आकार है 1/2, 2/3, 1/4 इंच था। अब बात करते हैं आकृति की। तो आकृति जो थी इनका त्रिभुजाकार था, कुछ का समलंब था, कुछ का अर्धचंद्राकार था। अब बात करते हैं कि इनको उपकरण किससे बने हुए थे। तो इनके उपकरण जो थे क्वार्टरजाइट, फ्लीट, जैस्पर, चर्ट, ये पूरा पाषाण काल के पत्थर है। और इनके साथ साथ इस काल में नए पत्थर जो प्रयोग किए गए कार्लेनियन, स्फटिक और अगैत कैल्सिनेटी। और इस काल का सबसे प्रमुख उपकरण जो था हमारा तीर धनुष था। तो मध्य पाषाण काल में मैंने उपकरण, छोटे छोटे औजार
और किस पत्थर से बने हैं, उनकी क्या साइज है आदि पढ़ा। और इसमें सबसे बड़ा उपलब्धि थी कि अंतिम संस्कार यहाँ मानव ने शुरू करना आरंभ किया और मानव अस्थि पंजर के अवशेष भी इस काल में मिले थे। मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल जो था सराय नहर राय था, जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। और इसके प्रमुख स्थल जो है महदाहा दमदमा प्रमुख है, जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले से ही मिलते हैं। और यहाँ जो है अस्थियाँ के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं और हड्डियों के उपकरण भी इस काल में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण को क्रांति का काल गुनार मेडल ने कहा था और इसकी खोज नवपाषाण काल की खोज जो थी ला मेसुरिये ने किया था। ला मेसुरिये ने सबसे पहले पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज किया था 1860 ईस्वी में लिंगसुगुर नामक स्थल से, जो कर्नाटक में है। नवपाषाण काल में जो है कृषि आरंभ हुआ और व्यवस्थित रूप से पशुपालन भी प्रारंभ किए गए। पहिया का आविष्कार हुआ, मन का, जिसे घड़ा कहते हैं, घड़ा की खोज हुई। और यहाँ जो है विशाल शवों का ढेर प्राप्त हुआ, जिसे मेगालिथिक कहते हैं। यहाँ से गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ। कहाँ? और यह गेरुवर्णी मृदभांड जो है हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। तो इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग इस काल में होता था और ये सबसे अंतिम काल है। इस काल में औद्योगिकरण शुरू हुआ। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण काल में 4 प्रमुख संस्कृतियाँ थी: कैथा, मालवा, अहार, जोरवे। कैथा और मालवा जो था वह एमपी में पाए जाते हैं और आहार जो है राजस्थान में पाए जाते हैं और जोरवे जो है महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो अब हम बात करते हैं कि ये चारों संस्कृतियों से हमें क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैथा जो कि एमपी में है, यहाँ से तांबे के 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। और मालवा का बात करते हैं तो मालवा से कपास उत्पादन और चरखा प्राप्त हुए हैं। आहार जो राजस्थान की संस्कृति है, यहाँ जो है पत्थरों के घर और घर की छपाई प्राप्त हुए हैं। जोरवे जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, यहाँ 100 पाए गए और 100 यहाँ पाए गए तो 100 को जो है उनके सिर को जो है उत्तर की तरफ रखते थे और पैर जो था दक्षिण की तरफ करके रखा जाता था। ताम्रपाषाण काल की कुछ और भी प्रमुख स्थल है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला बात करते हैं गिलुंद, जो कि राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ रथ चलाते हुए मनुष्य पाए गए हैं। और एक और चीज़, यहाँ से कलश सावधान भी प्राप्त किए गए हैं। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, यहाँ से कच्ची मिट्टी के घर पाए गए हैं। नावदा टोली जो ताम्रपाषाण काल की एक ग्रामीण बस्ती थी, जो मध्य प्रदेश में पाई गई है और इसके उत्खनन कर्ता जो है एच डी संकालिया है।
तो अभी तक हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में यहाँ चर्चा की गई। अब बात करते हैं कि थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन एक इतिहासकार थे जिन्होंने कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय के सामग्री के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण युग वह युग है जिसमें पत्थर का उपयोग किया जाता था, पत्थर के बने औजार इसमें उपयोग लाते थे। कांस्य युग और लौह युग है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला पालतू पशु जो है कुत्ता था, और सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। और हमारा प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था, कहाँ से प्राप्त किया गया, तो अतिरंपक्कम से। और अगर पूछता है अतिरंपक्कम है कहाँ, तो ये तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल हमारी गेहूँ थी, जो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और यह मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में है। वर्तमान में ये 2 पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में है। और मानो तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज अगर पूछेगा तो ये चावल हो जाएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। और कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यह कोल्डियावा जो है यूपी में पड़ता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है पुरातात्विक और भूगर्भ के विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक एक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कृति की खोज की थी। और पल्लावरम जो मद्रास में है, यहाँ से मानव कंकाल भी पाए गए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पल्लावरम जो है मद्रास में है और यहाँ से मानव कंकाल पाए गए हैं। असम का जो है श्वेत भ्रू गिवन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कॉफी है। अब आते हैं यहाँ जीवाश्म का जो पहला प्रमाण हमें शिवालिक की घाटी से मिला है। और सबसे फेमस यहाँ भीमबेटका से क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम पढ़ेंगे शैल चित्र क्या होता है। तो शैल चित्र जो है पत्थर पे जो चित्रकारी की जाती है उसे शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। उसके बाद आते हैं रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। रिजले जो थे उन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए थे। और यहाँ आते हैं कि भीमबेटका जो है वो कहाँ है, तो एमपी के रायसेन जिले में, और यह एक चट्टानी पर्वत है। इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, तो इसका नाम भीमबेटका पड़ने का एक कारण है कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र भीम के नाम पे इनका नाम पड़ा। और भीम जहाँ बैठते थे उस जगह को भीमबैग भी कहा जाता था। इसके आधार पर भी इसका नाम भीमबेटका नाम पड़ा। और इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसे कब धरोहर घोषित किया गया, विश्व धरोहर 2003 में है। मैंने आपको ये बताया कि क्रिश्चियन थॉमसन जो थे कोपेनहेगन संग्रहालय
की सामग्री के आधार पर त्रियुगीन विभाजन किया। अगर क्वेश्चन पूछे त्रियुगीन विभाजन किसने किया तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। पुरुष जो थे पुरातात्विक और भूगोल के ज्ञाता थे। अब बात करते हैं यहाँ भारतीय पुरातत्व के ज्ञाता कौन है भारत में, तो कनिंघम है। मानव संग्रहालय का है तो भोपाल में है, ठीक है, जिसका नाम बदल के अभी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है। अब यहाँ आते हैं कि कृषि का प्रथम साक्ष्य, नवीनतम साक्ष्य अगर पूछता है तो लोहरा देव है। और ये जो है आपके पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृषि का प्रथम साक्ष्य, नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये लोहरा देव से मिला है हमें। अब बात करते हैं अभिलेख क्या है। तो अभिलेख जो है किसी वस्तु पर पीट कर, तोड़ कर उस पर लिखने की कला को अभिलेख कहते हैं। जैसे शिलालेख, यानी कि शिला का अर्थ जो है पत्थर होता है, यानी पत्थर पर लिखने की कला को शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख यानी कि पिलर जो होता है, पिलर पे जो है लिखने की कला को स्तंभ लेख कहते हैं। भित्ति लेख, दीवार पर जो लेख लिखा जाता है उसे भित्ति लेख कहते हैं। तो आज का ये लगभग पूरा टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिया हूँ और अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।